अरे अंकिता जरा जल्दी करो, ऑफिस भी जाना है। हाँ हाँ बस 2 मिनट, बस अभी लाई। अब तब तक आप चाय पियो ना। अरे चाय तो कब की खत्म हो गई। वैसे नाश्ते में क्या है आज? आलू के पराठे, बस अभी लाई। अरे यार, आलू के पराठे बना रही और चाय पहले दे दी। पराठों के साथ ही देनी चाहिए थी चाय। अच्छा तो दोबारा बना दूं? अरे भाभी, आप पराठों पर फोकस करो। भैया के लिए चाय मैं बना देता हूँ। तो क्या बनाएगा? अंकिता बना लेगी ना। भैया अगर हम दोनों जॉब करते हैं तो भाभी भी तो वर्किंग है ना, बल्कि उन्हें तो घर के काम भी निपटाने होते हैं ऑफिस जाने से पहले। तो अगर हम उनकी थोड़ी मदद कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा ना। सुनील की बात सुनकर अंकिता को बहुत अच्छा लगा। अनिल और सुनील सगे भाई थे। घर में उनके अलावा उनकी माँ माला और अनिल की पत्नी अंकिता थी। अनिल और सुनील दोनों भाई पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अंकिता भी एक दूसरी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही थी। अंकिता की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। अंकिता दिन भर ऑफिस में काम करती और फिर अपने ससुराल में सबको खुश रखने की कोशिश में लगी रहती। वैसे तो उसके ससुराल में सभी लोग अच्छे थे, पर उसका देवर सुनील बहुत समझदार था और वो हमेशा अंकिता की हेल्प करने की कोशिश करता था। फिर उसी दिन डिनर के वक्त, माँ, मेरे मन में एक बात थी। हाँ बोलना। अंकिता बेचारी ऑफिस भी जाती है और फिर घर का काम भी करती है, उस पर बहुत प्रेशर है। क्या बात है भैया, आपको कब से भाभी की फिक्र होने लगी है? सुनील भैया, मैं तो खुद हैरान हूँ। अच्छा तो फिर आपने क्या सोचा, कल से मेरी मदद करोगे क्या किचन में? अरे पहले पूरी बात तो सुनो। ये सही है कि अंकिता की मदद के लिए कोई तो होना ही चाहिए। बिल्कुल भैया, एकदम सही सोच रहे हैं। एक काम वाली लगा लेनी चाहिए हमें। अबे काम वाली नहीं, मैं तो तेरी शादी की बात कर रहा था। है? ना बाबा ना, मेरी शादी की बात कहां से आ गई? भाभी मैं सारे बर्तन धो दूंगा, सारा खाना बना दूंगा, पर यह सजा मत दिलवाओ यार। अरे क्या हो गया, इतना क्यों घबरा रहा है? आज नहीं तो कल शादी तो करनी है। भैया शादी मतलब कलेश, शादी मतलब टेंशन, शादी मतलब रोज की किचकिच। अच्छा, मतलब तू कहना चाहता है कि अंकिता कलेश करती है? नहीं नहीं, भाभी की बात अलग है, लेकिन जरूरी है क्या कि भाभी जैसी ही लड़की मिल जाएगी मेरे लिए? भैया वैसे एक बात कहूँ, जब बीवी आ जाती है ना तो फिर सबसे अच्छी पत्नी ही लगती है। अरे यार, आप सब तो पीछे ही पड़ गए। मुझे नहीं करनी शादी वादी अभी, मैं जा रहा हूँ सोने। सुनील की बात सुनकर माला, अनिल और अंकिता हंसने लगे तो वहीं सुनील शर्मा कर वहां से चला गया। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए और फिर एक दिन। हाँ सुनील, बताया नहीं तूने? क्या नहीं बताया माँ? लड़की वड़की देखना शुरू करें फिर? अरे माँ, फिर वही बात, कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। मैं समझ गई मम्मी जी। हो ना हो सुनील भैया ने अपने लिए कोई लड़की पहले से ही पसंद रखी है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखा देखा, सुनील भैया हकला रहे, मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। अब बता भी दो सुनील भैया। अंकिता के लाख जोर देने पर भी सुनील उस वक्त कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर अगले दिन, भाभी वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना भैया। भाभी वो मेरे ऑफिस में ना एक लड़की है। मैं तो पहले ही समझ गई थी। जल्दी बताओ क्या नाम है उसका? संजना। भाभी बड़ी अच्छी लड़की है वो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया और मम्मी से कैसे बात करूं। अरे सुनील भैया, तो मैं कब काम आऊंगी? आप बिल्कुल चिंता मत करो, पर पहले उसकी फोटो तो दिखाओ जरा। हाँ है ना, पर वो आप जितनी सुंदर नहीं है। अरे बस करो, मक्खन लगाना तो कोई आपसे सीखे। एक बार संजना घर आ जाएगी ना, तब भाभी को पूछोगे भी नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो आपकी देवरानी बनकर नहीं, आपकी बहन बनकर आए और आप दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बना दे। अरे बाप रे, इतनी दूर की सोच ली। फिर मौका मिलते ही अंकिता ने अपने पति अनिल और सास माला से संजना के बारे में बात की और फिर कुछ दिनों के बाद धूमधाम से सुनील और संजना की शादी हो गई। अब संजना घर की छोटी बहू बनकर आ गई और फिर, हेलो मैम। क्या कहा? मैम? अरे मैं तुमसे प्रोफेशन में सीनियर जरूर हूँ, पर रिश्ते में हम देवरानी जेठानी हैं। तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? अरे भाभी बोलो ना। ठीक है भाभी। हाँ ये हुई ना बात। अच्छा ये बताओ अभी क्या कर रही हो तुम? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ ग्लोबल डिजाइन कंपनी में। वाह दैट्स ग्रेट। पैकेज तो ठीक ही दे रहे होंगे वो? हाँ भाभी, वही 6 लाख का पैकेज है अभी। अब अच्छा, बढ़िया है। काफी देर बात करने के बाद अंकिता संजना के कमरे से बाहर चली गई। दरअसल संजना अंकिता से 3-4 साल छोटी थी, लेकिन उसकी तनख्वाह अंकिता के बराबर थी। पहले ही दिन अंकिता को ये बात खटक गई कि संजना उससे छोटी होने के बावजूद उसके बराबर कमाती है। और फिर अगले दिन, आहा, मेरा तो जीवन सफल हो गया। मेरी दोनों बहुएं कितने प्यार से सबके लिए नाश्ता बना रही हैं। भगवान इन दोनों को हर बुरी नजर से बचाए, ये हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहें।
माला भले ही भविष्य के हसीन सपने देख रहे थे, लेकिन उसके घर की ये शांति आने वाले तूफान को ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाई। दरअसल अंकिता और संजना कई मामलों में एक दूसरे से अलग थीं। खाने को लेकर दोनों की पसंद कभी मेल नहीं खाती थी और बस यहीं से दोनों के बीच तकरार शुरू हो गई। और फिर एक दिन, संजना 1 मिनट, तुम कल बना लेना उपमा। क्यों भाभी, क्या हुआ, कल क्यों? अरे मैं सबके लिए देसी घी का हलवा बना रही हूँ तो सूजी मुझे चाहिए। देखो भाभी, मैं तो नहीं खाऊंगी हलवा, मुझे तो उपमा ही खाना है, तो ये सूजी तो मुझे ही लगेगी। इस छोटी सी बात पर देवरानी जेठानी में भयंकर बहस छिड़ गई। ये देखकर उनकी सास माला ने अपना माथा पीट लिया, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। देखो भाभी की बुराई के अलावा कुछ कहना हो तो बताओ। वैसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं जॉब चेंज कर रही हूँ। क्यों, कहाँ? क्रिएटिव ऐप में, वहां से ऑफर था तो मैंने ओके कर दिया। क्या कहा? क्रिएटिव ऐप पर? वहां तो अंकिता भाभी। हाँ, तो वो क्या उस कंपनी की मालकिन है? मुझे अच्छा ऑफर मिला तो मैंने हाँ कर दी। परसों ज्वाइनिंग है मेरी। अच्छा, हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। संजना और अंकिता की घर में बिल्कुल नहीं पड़ती थी और अब तो उन दोनों का ऑफिस भी एक ही हो गया था। 2 दिन बाद जब संजना अपने नए ऑफिस पहुंची तो उसे वहां देखकर अंकिता हैरान रह गई। उसने संजना के गले में जैसे ही कंपनी का आई कार्ड देखा तो वो भड़कती हुई सीधे अपने बॉस जॉन के केबिन में जा पहुंची। सर, ये सब क्या है? क्या हुआ अंकिता? ये इस लड़की को यहाँ किसने जॉब दी? इसे संजना को? ओह, शी इज रियली ब्रिलियंट। पर तुम इसे कैसे जानती हो? अब सर, ये मेरी देवरानी है, 1 नंबर की मक्कार और चालू लड़की है ये। प्लीज आप इसे फायर कर दीजिए। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड उसका एक्सपीरियंस भी बढ़िया है। मैंने बहुत सोच समझकर उसे चूज किया है। अपने बॉस की बात सुनकर अंकिता कुछ नहीं कह पाई और पैर पटकते हुए वापस अपने डेस्क पर आ गई। उसी दिन से अंकिता इस जुगाड़ में लग गई कि कैसे वो बॉस के सामने संजना के नंबर कम करे और उसे वहां से भगाए। तो वहीं संजना ये सब समझ रही थी और अपनी जेठानी की हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार थी। तो अब तक जो घर का हाल था वही अब ऑफिस का भी हो गया। छोटे छोटे मसले बहुत बड़े होने लगे और दोनों के बीच ऑफिस में खूब कहासुनी होने लगी। और फिर एक दिन, अंकिता, संजना, मैंने तुम दोनों को एक साथ एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है। क्लाइंट को सबसे बेहतरीन ऐप चाहिए, उसके लिए कुछ सैंपल्स भेजने हैं। तो मैंने इस काम के लिए टोटल 4 टीमें बनाई हैं और उन्हीं में से एक है तुम दोनों की टीम। जानता हूं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, लेकिन अपनी इस लड़ाई को तुम दोनों अपने घर तक ही रखो तो बेहतर होगा। मुझे 3 दिन के अंदर ऐप का पूरा डिजाइन चाहिए, तो या तो मिलकर बढ़िया काम करो या फिर दोनों एक साथ रिजाइन कर दो। बॉस का ये फैसला ना तो संजना को मंजूर था और ना ही अंकिता को, लेकिन दोनों में से किसी को भी अपनी नौकरी भी नहीं गंवानी थी। काफी देर तक आमने सामने दोनों चुपचाप बैठी रही, जबकि दूसरी टीमें अपना काम शुरू भी कर चुकी थी। और उन्हें देखकर संजना ने कहा, भाभी बात साफ है कि नौकरी मुझे भी करनी है और आपको भी, तो बस इस बार के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मिलकर काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पर बॉस मैं ही रहूंगी। हाँ ठीक है, तो अब जब आप ही बॉस बन ही रही हो तो फिर बताओ कैसे शुरू करें। बिना मन के अंकिता और संजना को हाथ मिलाना पड़ा, लेकिन दोनों की ये मजबूरी कब खुशी में बदल गई दोनों को खुद पता नहीं चला। दरअसल प्रोफेशनली दोनों ही बहुत काबिल थी और दोनों ने जब आपसी मतभेदों को साइड करके एक साथ काम पर फोकस किया तो वाकई दोनों ने कमाल कर दिखाया और उनकी ऐप का डिजाइन कंपनी के क्लाइंट को बहुत पसंद आया। और फिर डियर ऑल, प्लीज क्लैप फॉर अंकिता एंड संजना। इनकी वजह से इतनी बड़ी डील हमें मिल गई और इसीलिए ये दोनों इंक्रीमेंट की हकदार हैं। वेल डन बोथ ऑफ यू, प्लीज क्लैप फॉर देम। ये देखकर संजना और अंकिता बहुत खुश हुई और फिर थोड़ी देर बाद उनकी डेस्क पर, वैसे भाभी हम घर में भी एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। हाँ, सोच तो मैं भी यही रही थी। ऐसा करेंगे, सारा काम बांट लेंगे जैसे यहाँ किया था, और एक दिन तुम्हारी पसंद का खाना बना लेंगे और एक दिन मेरी चॉइस का। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसके बाद से देवरानी जेठानी के झगड़े का हो गया दी एंड, क्योंकि साथ में बिना झगड़े कैसे काम करना है ये उन दोनों ने सीख लिया था। और इसी के साथ ऑफिस के बाद अब घर में अंकिता और संजना एक टीम में हो गई। और ये देखकर, क्यों रे सुनील, ये कौन से बाबा हैं जिन्होंने ये चमत्कार कर दिखाया? अरे मैं सुना है बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। हाँ, जय हो बॉस बाबा की। क्यों भैया?